हाँ जी। तो इससे पहले हमने मेवाड़ की हिस्ट्री को फिनिश कर लिया था 5 पॉडकास्ट के ज़रिए। आज हम मारवाड़ की हिस्ट्री को करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला जो मारवाड़ होता था वो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ था। मारवाड़ राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसका नाम मरु, मरु का मतलब रेगिस्तान और वाडा से मतलब क्षेत्र से होता है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और थार मरुस्थल का हिस्सा इसे माना जाता है। मारवाड़ का इतिहास राजपूत शासकों, उनकी वीरता, संस्कृति और कला से समृद्ध है। इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र जिसे जोधपुर बोला जाता है, जिसे मारवाड़ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में हम बात करें तो प्रारंभिक इतिहास में मारवाड़ पर गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और परमार जैसे राजवंशों का शासन रहा था। बाद में ये क्षेत्र राठौड़ राजपूतों के अधीन आ गया था। फिर अब हम राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़े तो 13वीं शताब्दी में राठौड़ शासक राव सियाजी ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राव जोधा जो कि 1438 एडी से लेकर 1489 एडी तक इसके बीच इन्होंने 1459 एडी में जोधपुर शहर की स्थापना की थी और मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद अगर हम मुगल कालीन युग की बात करें तो मारवाड़ मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन शासक अक्सर अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश करते ही रहते थे। राठौड़ राजवंश के जो राजा थे जिनका नाम था राजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह ने मुगल के खिलाफ संघर्ष भी किया था। इस बात की जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। मुगल कालीन युग के बाद ब्रिटिश काल का राज आता है जो कि जिसमें 1818 एडी में मारवाड़ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था, जिसे राजपूताना एजेंसी का हिस्सा माना और बनाया भी गया। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी मारवाड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसलिए मारवाड़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम सांस्कृतिक महत्व की बात करें मारवाड़ की, तो सबसे पहले हम कला और वास्तुकला की बात करें, जिसमें मारवाड़ अपने भव्य किलों, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और मेहरानगढ़ का जो किला है वो उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा और मंडोर उद्यान इस क्षेत्र के कुछ सांस्कृतिक धरोहर में गिने जाते हैं। अगर हम लोक कला और संगीत की बात करें तो मारवाड़ में लोकगीत जैसे मांड और पपीहरा और लोक नृत्य जैसे घूमर और कालबेलिया अत्यंत प्रसिद्ध नृत्यों और संगीतों में से एक है। अगर हम पूर्व या फिर पर्व और त्योहारों की बात करें तो मारवाड़ उत्सव, गणगौर और तीज यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक कहलाए जाते हैं। अगर हम मारवाड़ की आर्थिक और भौगोलिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो थार मरुस्थल के कारण यहाँ का जलवायु काफ़ी शुष्क और गर्म मानी जाती है। पानी की कमी के बावजूद ये क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन का केंद्र हरदम से ही बना रहा है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा, विशेषकर ऊँट, नमक और रेशम के व्यापार में मारवाड़ को एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। अगर हम आज के आधुनिक मारवाड़ की बात करें तो आज के समय में मारवाड़ का हिस्सा राजस्थान के जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर और बाड़मेर जिलों से आता है, जिसको हम कहते हैं BPJJN। ये क्षेत्र न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पर्यटन और आधुनिक विकास में भी इन्होंने अग्रणी पर्यटन विभाग में भी भारत इनका पूरी तरीके से अग्रणी है। तो मारवाड़ का इतिहास वीरता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक से समृद्ध कहानियों से भरा पड़ा है। ये क्षेत्र भारतीय संस्कृति की विविध रंगों को दर्शाता है और राजस्थान की पहचान को एक विशेष पहचान के नाम से राजस्थान को जानने का मौका देता है। अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने मारवाड़ का जो इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस समय कौन सा राजा रहा और उस राजा की किस किस प्रकार की पॉलिटिकल अचीवमेंट और कल्चरल अचीवमेंट मारवाड़ के लिए इम्पोर्टेंट रही। तो
मारवाड़ जो है वो आज के समय नागौर, जोधपुर, बारमर, पाली और जालोर जैसे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना था। कुल 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस समय के मारवाड़ को दर्शाता है। और मारवाड़ पर राठौर डायनेस्टी के शासकों का राज रहा। तो सबसे पहले राजा जिनका नाम है राव सिया, जिनके पिताजी का नाम सेतराम जी है, और राव सिया को फाउंडर ऑफ द राठौर डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राठौर है ये पाली ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, और ये एक व्यापारी रहा करते थे, और इनको एक मुगली कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। राव सिया ने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल है वो खेड़ा में बनाई थी, और जो खेड़ है वो आज के समय के बारमर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। किसी युद्ध के जरिए इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी जो कैनोपी है बिट्ठू विलेज के अंदर पाई जाती है, और इनकी कैनोपी का नाम सिया कैनोपी है। राव सिया की कैरेक्टर की जानकारी हमें एक बुक जिसका नाम है द जंगल बुक, जिसे 1907 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये एक पहला फर्स्ट नोबेल प्राइज था, इंग्लिश नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के मामले में, जिनको लिखा था हिस्टोरियन रुडयार्ड किपलिंग ने। राव सिया के बाद जो दूसरे राजा है जिनका नाम है राव दुहर। राव दुहर की हम कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने जो एक गोडेस थी, जो इनकी आज के समय पे क्लैन डेटी और क्लान गोडेस के नाम से जानते हैं, वो उनकी एक स्टैचू कर्नाटका से लेकर आ जाते हैं, और उन माता का नाम होता है नागिणची माता। और नागिणची के नाम पे ये एक मंदिर का निर्माण करते हैं बाड़मेर के अंदर, और उस जगह का नाम नागदा रखा जाता है। राव दुहर के बाद जो अगले राजा बनाए जाते हैं जिनका नाम है राव मलिनाथ, वो सबसे पहले अपनी कैपिटल का नाम चेंज करते हैं जिसका नाम है मेवानगर, जो आज के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। ही कंसीडर आवर सेल्फ एज ए फ्लॉक डेटी, मतलब लोक देवता, इसलिए इन्हें मल्लानी के नाम से जानने लग जाते हैं। इनका एक बेटा है जिनका नाम है जगमाल, जो कि एक एग्रेसिव यूथ की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन्हीं के समय पे जो गुजरात का किंग है वो मारवाड़ी जो वुमेन्स है उनको किडनैप करके अपने अहमदाबाद फोर्ट में नौकरों का काम करवाने लग जाता है, जिस बात से गुस्सा होकर जो जगमाल है वो बिना फाइट के सभी जो वुमेन्स है और जो गर्ल्स हैं उनको वापस मारवाड़ लेकर आ जाते हैं। मलिनाथ की डेथ के बाद वीरमदेव को राजा बनाया जाता है, और वीरमदेव का ही बेटा है जिनका नाम है राव चुंडा। तो अब जो राजा है जिनका नाम है राव चुंडा, जो कि 1394 एडी से लेकर 1423 एडी तक राजा बने रहते हैं। इन्हीं के समय पे जो जोधपुर है उसकी एक जागीर है जिसका नाम है मंडोर, और मंडोर के किंग है वो प्रतिहारों के द्वारा उसे राज किया जा रहा है। प्रतिहारों की एक बेटी है जिनका नाम है इंदा। इंदा जो है वो वाइफ है राव चुंडा की, जिसमें ये इंदा से शादी कर लेते हैं, जिसके कारण इन्हें मंडोर की जो जागीर है वो दहेज में मिल जाती है। तो वो अपनी जो कैपिटल है वो मंडोर को कंसीडर कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था जो मेवानगर थी वो राव मलिनाथ के टाइम पर राजधानी थी। राव चुंडा के समय पे जो राजधानी है वो मंडोर बना ली जाती है। हम ये भी पढ़ सकते हैं कि इसमें जो राव चुंडा की जो डॉटर है जिनका नाम है हंसाबाई, हंसाबाई वही फीमेल है जिनकी शादी जो मेवाड़ के किंग है लाखा, महाराणा लाखा, उनके साथ इनकी शादी की गई थी। राव चुंडा के बाद अगले जो राजा हैं जिनका नाम है राव जोधा, जो कि 1438 एडी से लेकर 1489 एडी तक मारवाड़ के किंग बने रहते हैं। राव जोधा के पिताजी का नाम रणमल है। जब जो रणमल है उनका मर्डर करके जो जो जोधा है वो भाग जाते हैं काहुनी की तरफ। इन्हीं के समय पे 1453 एडी में जो ट्रीटी होती है आवड़ बावड़ की, इस आवड़ बावड़ की संधि में इन्हें मंडोर जो है वो मिल जाता है, जिसमें जो जोधा की बेटी है जिनका नाम है श्रृंगार कंवर, वो अपनी बेटी की शादी रायमल के साथ कर देते हैं। इन्होंने अपने समय में ही 1459 एडी में जोधपुर को इस्टेब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने मेहरगढ़ जो फोर्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। रणमल की एक बहन है जिनका नाम है करणी माता, वो एक फाउंडेशन स्टोन को रखती है मेहरगढ़ फोर्ट के लिए, जो आज के समय पे जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है उसको मयूर ध्वज गढ़ का जो फोर्ट है उसके नाम से भी जानते हैं। जोधा के जो बेटे हैं जिनका नाम है बीका, जो कि बीकानेर की स्टैब्लिशमेंट करते हैं 1465 एडी में, और इनकी जो ट्यूटलरी डेटी मतलब इष्ट देवी जिनका नाम है करणी माता माना जाता है।
राव जोधा के बाद जो अगले राजा है जिनका नाम है राव मालदेव, जो कि 1531 एडी से लेकर 1562 एडी तक राजा मारवाड़ के राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं। इनके पिताजी का नाम राव गाना, माताजी का नाम पद्मा कुमारी है। पद्मा कुमारी जो है वो जगमाल देवड़ा की बेटी हैं। जगमाल देवड़ा जो है वो सिरोही के किंग उस समय माने जाते थे। इन्हीं के समय पे बैटल ऑफ सेवक की हुई थी, जो कि शेखवा नागौर के द्वारा वर्सेस मालदेव, जिसमें मालदेव जो है वो जीत जाते हैं। ही मर्डर हिज फादर एंड मेड आवरसेल्फ एज ए किंग। राव मालदेव के बारे में हमें ऑल ओवर 52 बैटल्स से ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयों को लड़ा था और जीता भी था, जिनमें इन्होंने 58 परगनाओं पर कब्जा भी किया था। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे राव मालदेव के रिलेशन किस तरह थे मेवाड़ के साथ। तो सबसे पहला, इन्होंने बैटल ऑफ खानवा में पार्टिसिपेट किया था एज ए प्रिंस। इन्होंने सांगा की मदद करी थी जब सांगा इंजर्ड हो गए थे फाइट के दौरान। इन्होंने कर्मावती जो मेवाड़ की क्वीन थी उनकी मदद करी थी जब गुजरात की तरफ से उन पर अटैक हो रहे थे बहादुर शाह के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने उदय सिंह की मदद करी थी किंग के सक्सेशन में अगेंस्ट बनवीर। इसी समय पे जो मालदेव थे जिनकी क्वीन का नाम स्वरूप दे था, जो कि बेटी थी जेत सिंह की, वो जो मालदेव है वो चाहते हैं कि जो स्वरूप दे की जो बहन है उनकी भी शादी मालदेव के साथ हो जाए, मतलब इनके साथ हो जाए। परंतु जो स्वरूप दे की जो सिस्टर है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी शादी मालदेव के साथ हो, तो वो उदय सिंह से मदद मांगती है। तो उदय सिंह स्वरूप दे की जो सिस्टर है उनसे शादी कर लेते हैं, जिस बात से जो राव मालदेव है वो गुस्सा हो जाते हैं और जो रिलेशन है मालदेव के और उदय सिंह के वो बिगड़ जाते हैं। परंतु जो उदय सिंह है वो इस रिश्तों को अच्छा करने के लिए वो नागड़ीची माता का जो टेम्पल है मारवाड़ के अंदर उसे बनवाते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है मेवाड़ और मारवाड़ के वो अच्छे रहे। परंतु जो रिलेशन है इन लोगों के वो अच्छे नहीं हो पाते, जिसके कारण जो हाजी का पठान है उनके साथ मालदेव मिलकर बैटल ऑफ हरमाडा करते हैं 1557 में, जो कि अजमेर में होती है। बैटल ऑफ हरवाड़ा में उदय सिंह वर्सेस हाजी का पठान प्लस मालदेव प्रेजेंट थे। तो राव मालदेव के जो रिलेशन हमने मेवाड़ के साथ पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि इनके रिलेशन बीकानेर के साथ किस प्रकार के थे। जब ये राजा थे तो इनके समय पे बीकानेर के राजा जैतसी रहा करते थे। इन्हीं के समय पर बैटल ऑफ पाहेबा या फिर साहेबा होती है, जो कि 1541 एडी में होती है। इस बैटल में मालदेव वर्सेस जैतसी, जो कि बीकानेर के किंग है, उनके बीच में लड़ाई होती है। जैतसी इसमें मर जाते हैं और मालदेव इसमें जीत जाते हैं। और जैतसी का जो बेटा है जिसका नाम है कल्याणमल, जो कि दिल्ली की तरफ मूव हो जाता है और डिमांड करता है मदद की शेरशाह सूरी से, जो कि अफगानियों का किंग है। मालदेव जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को अनाउंस कर देता है कि आज से बीकानेर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम कुंपा है, और कुंपा को वो डीडवाना की जागीर जो है उसके बदले में दे दी जाती है। और डीडवाना आज के समय पे नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मेवाड़ बीकानेर के बाद अब हम देखते हैं कि इनके मेड़ता के साथ किस प्रकार के रिलेशन थे। जोधा के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम बीका था, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी, और दूसरे बेटे का नाम डूडा। और जो डूडा है वो मेड़ता की तरफ चले जाते हैं। डूडा के दो बेटे होते हैं, पहला वीरमदेव और दूसरा रतन सिंह। वीरमदेव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बैटल ऑफ खानवा में पार्टिसिपेट किया था। वीरमदेव के बेटे का नाम जयमाल है, और जो डूडा के जो दूसरे बेटे जिनका नाम है रतन सिंह, रतन सिंह की बैटल ऑफ खानवा में मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की बेटी का नाम मीराबाई है, और मीराबाई वाइफ है भोजराज की, और भोजराज सांगा के बेटे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मालदेव है उस टाइम पे जो मेड़ता का किंग है जिसका नाम है वीरमदेव, तो वीरमदेव से इनकी लड़ाई हो जाती है। और ये जो लड़ाई होती है, ये जो फाइट होती है, ये एक एलिफेंट के डिस्प्यूट की वजह से होती है, जिस एलिफेंट का नाम था दरिया जोश। इस लड़ाई में जो मालदेव है वो जीत जाते हैं। देयरफॉर वीरमदेव हेल्प डिमांड फ्रॉम द शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी उस समय दिल्ली के सुल्तान हैं और अफगानी सुल्तान है। अब हम पढ़ेंगे कि जो राव मालदेव है उनके रिलेशन मुगल बादशाह हुमायूं के साथ किस प्रकार के रहे। हुमायूं जो है वो वही व्यक्ति हैं जो बाबर के बेटे हैं। 1530 की ये बात है। हुमायूं
की जो लड़ाई शेरशाह सूरी से हो रखी थी पहले से ही, जिसमें बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम में शेरशाह सूरी से वो दो लड़ाइयाँ हार चुके थे और शेरशाह सूरी इन दोनों लड़ाइयों में हुमायूं से जीत गए थे। तो जिसकी वजह से जो हुमायूं है वो बकर की तरफ मूव होने की सोचते हैं, जहाँ पर जो मालदेव हैं वो हुमायूं की मदद करते हैं। हुमायूं जो है वहाँ पर 3 एम्बेसडर को भेजते हैं। पहला मीर सामंद, दूसरा रायमल सोनी और तीसरा अटका खान। और यहाँ पर जो मालदेव हैं वो हुमायूं की मदद करते हैं और उन्हें बीकानेर सर्वाइवल के लिए भेज देते हैं। परंतु जो मुल्ला सर्फ जो होते हैं, मुल्ला सर्फ, वो ये कहते हैं कि मालदेव तुमसे धोखा कर सकता है, जिसके कारण जो हुमायूं है वो राजस्थान छोड़कर चले जाते हैं और पाकिस्तान के सिंध अमरकोट जगह पर अपने आप को रोकते हैं। वहां पर वो वीर साल सोढ़ा से मदद लेते हैं और वीर साल सोढ़ा से मदद लेने के बाद जहां पर उन्हें सर्वाइवल मिलता है, वहीं पर ही अकबर का जन्म होता है। और अकबर के जन्म के बाद जो हुमायूं है वो इराक की तरफ मूव कर जाते हैं। हुमायूं के रिलेशन को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ किस प्रकार के रिलेशन है। शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली के सुल्तान हैं। अब हम देखते हैं कि मालदेव और शेरशाह सूरी में किस प्रकार से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहा। पहला इम्पेरर डिस्प्यूट था इनके बीच में। दूसरा, मालदेव के जो बाउंड्री थी वो दिल्ली की बाउंड्री को टच करने लग गई थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना एक आम सी बात थी। और तीसरा कारण ये भी माना जाता है कि इन्होंने शेरशाह सूरी के दुश्मन जिनका नाम था हुमायूं, उनकी मदद भी करी थी, जिसके कारण ये एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। चौथा, शेरशाह सूरी ने मालदेव के दुश्मनों की मदद करी थी, जैसे बीकानेर के जो थे जिनका नाम था कल्याणमल, और मेड़ता के किंग थे जिसका नाम था वीरमदेव। तो जिसके कारण इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना एक नॉर्मल सी बात थी। तो इन्हीं 4 कारणों के कारण इनमें बैटल ऑफ गिरी सुमेल होती है, जो कि 5 जनवरी 1544 एडी में होती है, जिसमें मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी होते हैं। मालदेव के कमांडर का नाम जैता और कुंपा होता है और शेरशाह सूरी जो थे वो एक रिजर्व आर्मी के कमांडर्स थे, जलाल खान और जालवानी। अगर हम आर्मी की स्ट्रेंथ की बात करें तो मालदेव की तरफ से 12,000 आर्मी आई थी और शेरशाह सूरी की तरफ से 80,000 आदमियों की आर्मी आई हुई थी, जिसमें इस बात से डर कर जो मालदेव है वो अपने जो पैर है वो पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि जो टैक्टिक है शेरशाह सूरी की जैता और कुंपा के अगेंस्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो एक स्टेटमेंट कहते हैं, फॉर द हैंडफुल ऑफ मिलेट आई वुड हैव टू लॉस्ट द एम्पायर ऑफ द हिंदुस्तान। मालदेव जो थे वो हारने के बाद जोधपुर चले जाते हैं, जिस बात की खबर शेरशाह सूरी को लग जाती है। तो शेरशाह सूरी जोधपुर में अटैक कर देते हैं, जिसके कारण मालदेव जो है वो वहाँ से भागकर सिवाना की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद वो मेवाड़ अपने सेफ शेल्टर हाउस की तरह अपने आप को सेफ फील करने के लिए मेवाड़ की तरफ चले जाते हैं। वो जोधपुर को ख्वास खां के अंडर में दे देते हैं, परंतु कुछ समय के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 एडी में, जिस बात की खबर मालदेव को लगती है और वो दोबारा से जोधपुर पर अटैक करके जोधपुर की टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं। तो दोबारा से वो जो अफगान है उनकी कॉन्स्पिरेसी में और उनके टच में आ जाते हैं, जिसके कारण ये फाइट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं इनके। और इन्हीं के समय पे जो मेवाड़ के किंग है, उदय सिंह मेवाड़ के किंग का नाम है। अगर हम बात करें मालदेव की डिप्लोमेटिक मिस्टेक क्या क्या है, कि ये अपने खुद के जो वंश के राजा थे उनके अगेंस्ट चले गए थे। हमने बात करी थी कि जो बीकानेर और मेड़ता के जो किंग थे वो उनके भी अगेंस्ट चले गए थे। इनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर था और ये किसी पे भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते थे, इवन दो वो अपने खुद के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन पर भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया करते थे। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि मालदेव के जो कंस्ट्रक्शंस है, फेमस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर ले। पहला इन्होंने रियान फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि आज के समय पे नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इन्होंने मेड़ता के फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि नागौर में स्थित है। सोजत फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो पाली में स्थित है। और अपनी इन्होंने कोरोनेशन सेरेमनी भी सोजत फोर्ट मतलब पाली में ही इन्होंने करा था।
इन्होंने पोखरान फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि जैसलमेर में प्रेजेंट है। इन्होंने 4 दीवारी करवाई थी जोधपुर का जो फोर्ट है उसमें, रैम्पर्ट ऑफ जोधपुर। पूरा जो जोधपुर का जो एरिया था उन्होंने वहां पर परकोटा करवाया था ताकि कोई अटैक ना कर सके जोधपुर पे। मालदेव की एक रूठी रानी की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें उस रूठी रानी का नाम उमादे है। उमादे जो है वो लूनकरण भाटी एक किंग है जो कि जैसलमेर के हैं, उनकी बेटी है। मालदेव लूनकरण भाटी पे अटैक करते हैं और उनसे बहुत सारे अमाउंट को इकट्ठा कर लेते हैं और लूट लेते हैं। इसके साथ साथ मालदेव अपनी शादी करने की इच्छा उमादे से दर्शाते हैं, जिसके कारण उमादे जो है अपनी माता श्री की बात सुनती है और मालदेव के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सो मालदेव और उमादे की हैप्पीली मैरिज होती है और मालदेव इस मैरिज सेरेमनी में 2 कमांडर्स को भी बुलाकर लाते हैं जो कि लूनकरण भाटी के होते हैं। परंतु शादी के कुछ समय के बाद जो हमारे मालदेव हैं वो एक जो उनकी कॉन्क्यूबाइन है जिसका नाम है भारमली, वो उसको उमादे समझ लेते हैं और उनके साथ कुछ रिलेशंस बना लेते हैं, जिसके कारण जो उमादे है वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद वो राज्य को छोड़कर चली जाती है। राज्य मतलब मालदेव को छोड़ने के बाद वो तारागढ़ फोर्ट की तरफ चली जाती है, जहां पर शेरशाह सूरी तारागढ़ फोर्ट पे अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जोधपुर की तरफ मूव हो जाती है। इसके साथ साथ वो उनके एक दूसरी रानी के बेटे जिनका नाम है राम सिंह, उनको अडॉप्ट भी करती हैं और जोधपुर पे भी दोबारा अटैक होने के कारण वो दोबारा से गोगुंदा की तरफ मूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद गोगुंदा में भी कंटिन्यूसली फाइट का माहौल होने के कारण वो केलवा में मूव हो जाती हैं। परंतु जब उन्हें पता चलता है कि मालदेव की मृत्यु हो गई है तो वो मालदेव की मृत्यु के साथ अपने आप को जिंदा सती कर लेती हैं। उमादे को मनाने के लिए जो ईश्वर दास जी हैं जो कि पोएट हैं मालदेव के पैलेस में, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पैलेस में दोबारा लौट जाए। परंतु जो उमादे हैं वो रिप्लाई करती हैं कि मैं उस महल में लौटना चाहती हूँ पर मुझे रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर बुलाया जाए। आसानंद जी एक पोएट हैं जो इस बात पे लिखकर भेजते हैं, इफ़ यू वॉन्ट योर हस्बैंड देन लीव योर रेस्पेक्ट, और इफ़ यू वॉन्ट योर रेस्पेक्ट देन लीव योर हस्बैंड, मीन्स वाइस वर्सा। आपको रेस्पेक्ट और अपने पति में से किसी एक को चुनना होगा। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो भारमली है वो जैसलमेर में आ जाती हैं और मालदेव का सपोर्ट करने लगती हैं। परंतु कुछ समय के बाद जो भारमली है वो जैसलमेर के किंग से प्यार में पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो जैसलमेर की जो क्वीन है वो भारमली को किडनैप करने का जो ऑर्डर है वो दे देती है, जिसके कारण कोल्ठा बाधा कोटिया नाम का एक व्यक्ति होता है जो भारमली को किडनैप कर लेता है। भारमली को किडनैप करने के बाद जो भारमली है वो भागा के साथ जो है प्यार में पड़ जाती हैं और भागा की मृत्यु के बाद जो भारमली है वो अपने आप को सती कर लेती है अपने किडनैपर जिनका नाम है कल्डा बांधा कोटिया कटादिया, जो कि एक किडनैपर था जो जैसलमेर की तरफ से आया था। इसमें जो एक पोएट थे जिनका नाम था आसानंद जी, जिन्होंने ये बोला था कि अगर आपको अपना हस्बैंड चाहिए तो आपको अपनी रेस्पेक्ट छोड़नी होगी और अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपना हस्बैंड छोड़ना होगा। तो जिसके कारण ये चाहते थे कि भारमली दोबारा से मालदेव के पास आ जाए, परंतु ये कर नहीं पाते। आसानंद जी ने मेंटली डिस्टर्ब किया था बागा को और वो ये भी चाहते थे कि मालदेव भारमली को दोबारा से अपने राजमहल में लेकर आ जाए, बट आसानंद जी डाई ऑन मम्बरिंग द नेम ऑफ द बागा, क्योंकि जो बागा थे वो भारमली को दोबारा से राज्य में लाने नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण जो आसानंद जी थे वो मेंटली डिस्टर्ब होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब हम राव मालदेव के समय पे जो उनके कोर्ट स्कॉलर या फिर कवि विज्ञान जो थे कवि जो थे उनके बारे में बात करेंगे। पहले कवि का नाम था आसानंद जी, जिन्होंने उमादे भाटिया रा कवित्त लिखी थी, बांधा भारमली रा दूहा लिखी थी, गोगा जी रिपीडी लिखी थी और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था बैटल ऑफ पाहेबा में। इसके साथ साथ दूसरे कवि का नाम ईश्वर दास जी था, इनकी बुक का नाम हाला झाराली कुडलिया था जो कि वीर सतसई के नाम से जानी जाती थी। इनके दूसरी बुक का नाम देवी यार्ड था और तीसरी बुक का नाम हरिरस था। साथ ही साथ इन्हें टाइटल दिया जाता है हिंदू किंग का और हरामत वाला राजा मतलब लग्जरी किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट राव मालदेव।